प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद, प्रजापति एकता। क्या नाम है आपका और यहाँ क्या कार्यक्रम है? मैं जयसिंह प्रजापति और फिरोजाबाद नगर निगम वार्ड नंबर 12 से पार्षद पद उम्मीदवार और मजदूर किसान व्यापारी सेवा समिति के माध्यम से आदरणीय मुन्नालाल गोला जी की अध्यक्षता एवं सियाराम गोला जी के नेतृत्व में हम लोग एकत्रित हुए हैं, प्रजापति समाज के लोग ऐलान नगर की धरती पर। और आज जो विषय है चुनाव का माहौल है, चुनाव के विषय में हम लोग चिंतन मनन करने के साथ साथ आज प्रजापति एकता ये विचार कर रही है कि आज तक 30 से 35 साल से हम लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में अपना योगदान झंडा डंडा उठाते चले आए हैं और आज एक छोटा सा दायित्व के लिए एक प्रजापति समाज का एक चिराग यदि प्रयासरत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से SC ST OBC एंड माइनॉरिटी में आने वाले समस्त उन सामाजिक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे मेरा प्रजापति समाज यदि आशीर्वाद देने के लिए पूरी तत्परता से प्राथमिकता दे रहा है तो उन्हें भी मेरे चुनाव को लेकर, मुझे लेकर, मेरे आचार विचारों को लेकर, मेरे नेचरों को लेकर मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना मैं कहना चाहूँगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्नालाल गोला है जी। यहाँ किस तरह का कार्यक्रम रखा गया और क्या समाज की बैठक जो हुई उसमें क्या निर्णय हुए? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि छोटी बड़ी खबरों को जो सत्य है उसे उजागर करने के लिए आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। आज ये प्रजापति समाज की बैठक व्यापारी मजदूर किसान जागरण सेवा समिति के बैनर तले की गई। इसमें केवल एक ही चिंतन है कि आज से 76 साल तक हमारे बुजुर्ग और हमारे माता पिता, आगे हमारी संतान बराबर किसी न किसी को सपोर्ट करती आई है, किंतु किसी भी पार्टी ने हमारी समाज की तरफ मुड़कर पीछे नहीं देखा। आज हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम उसी को वोट देंगे, उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारी सुनेगा। अन्यथा की स्थिति में हम जिसे जिताने की हिम्मत रखते हैं तो उसे हराने की भी हिम्मत रखते हैं। समाज की बैठक में आज क्या निर्णय हुआ? हमारे समाज की बैठक में आज ये निर्णय हुआ है कि हम उसी की सुनेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, केवल उसकी सुनेंगे जो हमारी सुनेगा। ये निर्णय निकला है आज की संस्था के मामले में। आपने एक बात की कि समाज के किसी तो समाज को जो है उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, क्योंकि अभी वर्तमान की जो प्रदेश सरकार है उसमें जो है एक होमगार्ड मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति हैं और जो OBC का जो आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, उसमें लोकेश प्रजापति भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने उनको बनाया है। इस बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता, प्रजापति हैं, दया प्रसाद हैं, कोई चुनाव लड़कर तो गए नहीं है। वो यदि चुनाव जीत कर जाते तो हो सकता है उनकी कुछ चलती। हम अपनी शिकायत अगर कोई धर्मवीर प्रजापति के पास लेकर सौंपी है कि वो हम लोगों का काम कर सके, इसलिए हमने ये कि अब हम अपने नेता को बनाएंगे और अपने नेता बना करके लड़ा करके वहाँ तक ऊपर तक पहुँचाएंगे। अभी बात आपसे भी कर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ से वार्ड 12 से दावेदारी कर रहे हैं और वार्ड की कई समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर किस तरह का जनता को आश्वस्त करेंगे, किस तरह आप उसका विकास करने का जो वायदा लोगों से करेंगे? देखिए, वादे तो सभी करते हैं, चुनावी माहौल है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त वार्ड नंबर जनता को मैं आश्वस्त देना चाहता हूं कि सड़क, बिजली, पानी इत्यादि इन सभी की प्रत्याशी बात करते हैं, वादे करते हैं, गंगा की कसम खाते हैं, सूर्यदेव को अपना साक्षी मानते हैं, लेकिन इन वादों से जो लोग मुकर जाते हैं मैं उनके ही पूंछ दाबते हुए
उनके ही पद चिन्हों पर अपने कदमों के निशान बनाते हुए मैं सड़क, बिजली, पानी की सेवा तो दूंगा ही दूंगा समय पर, लेकिन जो क्षेत्र में धांधलेबाजी जो होती है, या फिर चौकी की बात हो, या पारिवारिक विवाद की बात हो, या फिर किसी लेखपाल के माध्यम से कोई सर्वे करने आता हो, या फिर किसी का पेंशन की बात हो, या वृद्धा पेंशन की बात हो, या विधवा पेंशन की बात हो, या फिर किसी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में यदि किसी का बिटिया का शादी होनी है उसके बात हो, उस पर धांधली जो होती है, मैं इस पर पूर्णतः तहे दिल से मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इस पर पूर्णतः विराम लगाने का प्रयास करूँगा अपने वार्ड में।